परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, परम वंदनीय साध्वी समाज साहिब जी, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं एवं प्यारे बच्चों, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी दीदी भागवती साहेब ये बढ़िया सत्संग का कार्यक्रम रखती है। उसमें सुबह ध्यान का कार्यक्रम होता है और अभी पाठ का कार्यक्रम होता है, सत्संग का कार्यक्रम होता है। इसमें कुछ किले तो होता ही है, गांव वालों के लिए लाभ होता है और यहाँ समिति भी है बहनों का और सबके लिए अवसर होता है और सबके लिए सत्संग में लाभ उठाए, सत्संग सुने और जीवन को कृतार्थ करें। इसलिए एक सुंदर अवसर है। अभी हम सब बिहार से आई हुई साहेब से प्रवचन सुन रहे थे कि माता पिता के प्रति सेवा होनी चाहिए, प्रणाम होना चाहिए और गुरु के प्रति होना चाहिए। इसीलिए तो संत कहते हैं, एक भजन में गाते हैं, माता पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता और गुरु को रोज बंदगी करना चाहिए क्योंकि माता पिता गुरु बहुत कुछ किए हैं हमारे, हम सब उनके ऋणी हैं। इसलिए इस शरीर मिला है, ये जीवन मिला है तो माता पिता गुरु से ही मिला है। उसके महत्व को समझ करके सुंदर जीवन जिएंगे तो जीवन सुंदर होगा, जीवन सुखमय होगा। अब बंगाली दिनों में माता पिता को गुरु क्यों कहते हैं? भगवान श्री राम कहते थे, प्रातः काल उठकर अपना माता पिता को ना वही माता, प्रातः काल उठते ही माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। कितनी अच्छी बात बताए। केवल राम उपदेश नहीं दिए, राम खुद प्रणाम करते थे। अच्छा मैं यहाँ पूछूं, अब माता पिता वाली बात है तो ये केवल भाई के लिए नहीं है। जो मां की सिंदूर मिला,
जिंदगी की शुरुआत होती है। अच्छा, अब कौन कौन करेंगे बंदगी? अंदर में हिम्मत तो हो ना। यहाँ चाहते हैं कि कौन कौन कैसे करेंगे कि नहीं करेंगे, और जो हाथ उठाए उसके लिए सब मिलकर एक बार ताली बजाएंगे, क्या अच्छा लगेगा। देखो इसलिए तो 7 महीना के बाद में बच्चे हम लोग जैसे देखना, सुनना, जानना, समझना, ये संस्कार लेना शुरू करते हैं। इसीलिए 7 महीना से गोद भराई करते हैं, और भगत के यहाँ, सत्संगी के यहाँ 7वें महीना में जब गोद भराई करते हैं ना, तो संतों को बुलाते हैं और सत्संग भी कराते हैं, ताकि उस बच्चे को संस्कार मिले। निश्चित है ये मिलता है। कैसे मिलता है? और इसको हम केवल आप लोगों से एक दूसरे से चर्चा करेंगे ना, तो कहानी कैसे लगेगी? अरे इतिहास उठा करके देखे, इतिहास में वही कर्म का संस्कार मिला है। वीर अभिमन्यु को, अर्जुन के बेटा को चक्रव्यूह का संस्कार कहाँ से मिला था? क्या उनको सिखाए थे? क्या पिता से वो सीखे थे? वीर अभिमन्यु को अर्जुन सिखाए नहीं थे। वो कहाँ से सीखा था? जब वो गर्भ में थी, सुभद्रा गर्भ में थी, और चक्र भेदन 6 चक्रों के बाद अर्जुन बता रहे थे तो सुन रही थी, और सुन रही थी ना, तो सुन रही थी, केवल सुभद्रा सुन रही थी, लेकिन संस्कार उस बच्चे को मिल रहा था, और संस्कार बच्चे को मिल रहा था, और सुनते सुनते उनको नींद आ गई। तो 6 चक्र भेदन की बातें वो सुन पाई थी, 7वां चक्र भेदन की बातें वो सुन नहीं पाई, वो सो गई, तो बच्चा भी सो गया। अब जब युद्ध की बात हुई, 16 साल का था वीर अभिमन्यु, और अर्जुन बहुत दूर चले गए थे। उस समय वही दुर्योधन वही रखे थे, ऐसे करना है, ये करना है। तो सब लोग को चिंता हो गई कि अर्जुन तो बहुत दूर है, और चक्र भेदन को सिर्फ अर्जुन जानते हैं, अब हम लोग तो हार जाएंगे। तब वीर अभिमन्यु ने कहा, पिताजी मैं करूंगा युद्ध, मैं जानता हूँ 6 चक्रों का भेदन। तो उन्होंने पूछा, युधिष्ठिर सब और है लोग थे, उन्होंने पूछा कि बेटा आप कैसे जानते हैं, आपको किसने सिखाया, कैसे जान गए? कहा, पिताजी मैं जन्म तो नहीं लिया था, लेकिन माँ के गर्भ में था ना, एक दिन पिताजी सब बातें बता रहे थे, 6 चक्र भेदन की बातें, तो मैं सब सुना, और उसी दिन से मैं जान गया कि ऐसे 6 चक्र के भेदन की बातें ऐसे होती है, और ऐसे जीता जा सकता। 7वें चक्र को तो मैं जान नहीं पाया, लेकिन 6 चक्र को पार कर जाऊंगा तो वो भी जीत जाऊंगा। इसलिए हिम्मत करके वीर अभिमन्यु युद्ध में गया, और 6 चक्र तक पहुंच गया था, और पहुंच गया तो बड़े बड़े वीर लोग रहे, खेल करके एक वीर अभिमन्यु को कई लोग मिल करके, दुर्योधन बहुत लोग मिल करके तब उसको मारे। ऐसे मारने वाले थे, लेकिन उनके पास बल होते हुए, बुद्धि होते हुए, ज्ञान होते हुए भी ये लोग चालाकी किए, और किसी भी तरह से उनको छल कपट करके मार डाले। भले वीर अभिमन्यु कब से मार गए कोई देखे थोड़े हैं, लेकिन उनका नाम अजर अमर हो गया। और युद्ध में क्यों गए? क्योंकि वो संस्कार उनको अपने माँ के गर्भ से मिला था, वो गर्भ में था, तभी वो कहानी सुनते सुनते संस्कार मिला था, और लड़ाई करने गया। भले वो मर गए सज्जनों, लेकिन अजर अमर हो गया उनका नाम, और लोग उनके नाम को वीर अभिमन्यु के नाम से चर्चित करते हैं, नाम लेते हैं। तो मैं यही बता रही हूँ कि माँ के गर्भ में बच्चा रहता है ना, तभी जो संस्कार मिलता है, और वो संस्कार अमिट होता है। बाहर का संस्कार तो लिपा पोती होता है, जैसे अभी लिपाई किए है ना, तो वो मिट सकता है, लेकिन शुरू में लिपाई होती है ना, वो मिटता नहीं है, कम से कम कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है। वैसे गर्भ का संस्कार भाई अमिट होता है, वो कभी मिटता नहीं है, जीवन भर का पाथेय होता है। इसलिए गर्भ का संस्कार बहुत जरूरी होता है, ये सब बताते हैं। ये गर्भ में संस्कार मिलता है, और जन्म लेने की बात बताते हैं। जन्म लेने 9 महीना 10 महीने में जब बच्चे का जन्म होता है, तो बताते हैं वैज्ञानिक, क्योंकि वैज्ञानिक लोग बहुत कितना दूर तक पहुंच
टूटने के समान दर्द होता है, उसको माँ सह करके बच्चे को जन्म देती, कम बड़ी बात है। उतना दर्द सहने के बाद भी जब माँ बच्चे के चेहरा देखती है, सारा दर्द भूल जाती है और सारी खुशी उसके सामने आ जाती हो जाती है माता। और इसीलिए माँ ही उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है, पढ़ना भी सिखाती है और जीवन बिताती है। बच्चों को संस्कार माँ से मिलता है, इसलिए माँ का बहुत बड़ा उपकार होता है। माँ को लक्ष्मी इसलिए कहते हैं। माता ने जो कष्ट उठाया वह कभी न जाय चुकाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, ममता की शीतल छाया, जिनकी गोदी में पलकर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार। ऐसे भजन गाते हैं तो माँ का बहुत उपकार होता है, माँ का बहुत ऋण है। और पिता का भी उपकार मानते हैं, क्योंकि माँ के लिए तो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। माता पिता की शक्ति से, माता पिता के खून से बच्चे का पिंड बनता है, शरीर बनता है। इसीलिए बच्चे का पिता का भी संस्कार बच्चे पर, क्योंकि उसका खून आता है ना, उसकी जो शक्ति आती है उसी से संस्कार में जाता है। क्योंकि हम जो भोजन करते हैं ना, उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और वीर्य बनता है, और उसी रक्त वीर्य से पिंड का निर्माण होता है। इसलिए माता जैसे खाती है, पिता जैसे खाते हैं, खाना पीना रहना जीना जैसे होता है ना, तो वही शक्ति में ही, वीर्य में ही उन्निहित होता है। इसीलिए कई कई लोगों को देखते हैं, किसी किसी को माँ का संस्कार होता है, किसी किसी को पिता का संस्कार होता है, बिल्कुल पिता जैसे रहते हैं। एक और यहाँ तो गए थे तो वो बहन बताई, हाँ कल आए थे गाँव से, तो बहन बताई साहेब हर समय पापा पापा ये कहता, दोनों बच्चे कहते रहते हैं पापा। जब आते हैं खेत से तो एकदम सीने से लगा करके एकदम खुश रहते हैं, पापा पापा करके। नहलाएंगे तो पापा ही, खिलाएंगे तो पापा ही, एकदम बच्चों को पापा से बहुत ज्यादा प्यार है। तो मैं देख कर कितना अच्छा लग रहा है कि बच्चे पापा से प्रेम करते हैं। हर बच्चे माँ से ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों बच्चे पापा से प्रेम करते हैं। तो वहाँ बताई साहब मैं नहीं रहूंगी तो इन लोगों को घर नहीं रहता, लेकिन पापा ना रहेगा तो दोनों बच्चों को कब होता है। बार बार बच्चे पूछते हैं कि माँ पापा कब आएंगे, पापा कितने समय आएंगे। हर समय पापा से इतना प्रेम रहता है। तो देख करके मुझे लगा बहुत अच्छी बात। और एक बात और बताती हूँ भाई, अगर गर्भवती माता अगर अपने पति से ज्यादा प्रेम नहीं करती ना, दूरी बना करके रखती है, तो बच्चा भी अपने पिता से दूर हो जाते हैं, दूरी बना लेते, प्रेम नहीं कर पाते। गर्भवती माता को संस्कार की बात बताते हैं ना, गर्भ के समय में किसी व्यक्ति से दुश्मनी और नफरत नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, सुंदर भाव लाना चाहिए। हमारे संत जी तो इसलिए बताते हैं ना, गर्भ के समय में सद्ग्रंथ पढ़ना चाहिए, संतों का दर्शन करना चाहिए, से दूरी बना करके रखते हैं, नफरत करके रखते हैं, चाहे अपने पति से दूरी बना करके रखेंगे तो बच्चे अपने पिता से दूर हो जाते हैं। इसीलिए संस्कार का प्रभाव इतना जबरदस्त पड़ता है। इसलिए पिता भी बहुत कष्ट उठा करके बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, और इसीलिए तो पिता ने जो कष्ट उठाया वह कभी न जाए। तो कैसे कहते हैं, पिताजी कमा कमा करके अन्न खिलाते हैं और धन का हकदार पुत्रों को बनाते हैं। इसीलिए पिता को भी गुरु कहते हैं, माता पिता को गुरु मानते हैं। और सदगुरु को क्यों कहते हैं माता, इसलिए कि माता पिता तो शरीर का निर्माण करता है, लेकिन सदगुरु भाई जीवन का निर्माण करता है। माता पिता से शरीर बनता है, लेकिन जीवन सदगुरु से बनता है। इसलिए माता पिता तो प्रथम गुरु है, परंतु सदगुरु परम गुरु होते हैं। ये परम गुरु है। हमको माता पिता तो मिले, माता पिता से जन्म मिला, माता पिता तो ठुकरा नहीं सकते, दूर भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर गुरु ना मिलते तो ज्ञान ना होता। आप लोग के बीच में बैठ करके ज्ञान की चर्चा भी न कर पाते, इतनी बड़ी बात है। तो सदगुरु मिले और सदगुरु का ज्ञान मिला, इसलिए तो
माध्यम से समझे। एक गैया जंगल में चर रही थी। जंगल में गैया चर रही थी। चरते चरते एक तालाब तक पहुंच गई। शाम को समय हो गया था। तालाब तक पहुंच गए तो तालाब में बहुत कीचड़ रहा, बहुत कीचड़ रहा। तालाब तक पहुंच गए, पानी पीने के गए और घुस गए। अब छत्तीसगढ़ी भाषा में कहते बहुत लड़ने नहीं सुना, तो बहुत कीचड़ रहा। अब उसको धंस गई गाय, धंस गई। अब वो इसलिए दौड़ रही थी, पानी पीने की कि जंगल के राजा कौन है? शेर है जंगल के राजा। अब वो गाय चल रही थी, बढ़िया हरा हरा घास को चलते चलते देख ली कि शेर आ रहा है और शेर भी पीछे करते करते आ रहा था। तो वो नीचे वो तालाब में घुस गई। तो वहाँ कीचड़ रहा और कीचड़ रहा, धीरे 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 थोड़ी चली गई। तो शेर भी आया और शेर भी वो तालाब में घुसा। तो वहाँ कीचड़ था बहुत, बस एक हाथ उतना ही लंबा रहा। धीरे धीरे गाय आगे गए तो शेर भी गया और शेर भी गया। इतना पैर धंस गया वो न पकड़ पाया, न खींच पाया, न आगे बढ़ पाया। और गाय भी नहीं न निकल पाई, न अपने आप को बचा पाई। और शेर भी वो दबा नहीं पाया, खा भी नहीं पाया। दोनों एक दूसरे को देख रहा है, लेकिन कीचड़ में फंसा हुआ है। पैर लद्दी पड़े, पैर कहाँ निकल सके। तो वैसे ही दोनों एक दूसरे को देख रहा है। और शेर क्या सोच रहा है? चला जाता तो इसको पकड़ लेता, दबोच लेता, मेरा पेट भर भोजन हो जाता, मुझे कितना अच्छा लगता, शेर सोच रहा है। और गाय क्या सोच रही है? जितना दूर हूँ ना वैसे दूर ही बनी रहूं, ये मुझे पकड़ ना पाए और मैं यहाँ से निकल जाऊं, ये सोच रही है। इतने में दोनों में चर्चा हुई। अब गाय और शेर से तो चर्चा नहीं होती, जो खाने पीने वाली बात भावना से पता चल सकता है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए एक कहानी बनाई गई। कहानी बताती है कि गाय और शेर में चर्चा हुई। क्या चर्चा हुई? गाय कहती है भैया मुझे मारने खाने तो आ गए, लेकिन तुम तो कीचड़ में फंस गए हो, कैसे निकल पाओगे? तो शेर ने कहा मैं तो कीचड़ में फंस गया, तुम तो कीचड़ में फंसी हो, तुम्हें कौन बचाएंगे? तो गाय कहती है मेरे मालिक है ना, वो मुझे बचाएंगे, तुम्हारे तो कोई मालिक नहीं है। तो शेर ने गरजते हुए, क्योंकि यहाँ तक बचा था ना, तो शेर ने गरजते हुए मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे कौन मालिक होंगे, मैं खुद मालिक हूँ। तब गाय कहती है भैया आप जंगल के राजा तो हैं, आप मालिक हैं, लेकिन आपके भी कोई मालिक होना चाहिए। कहा मैं खुद मालिक हूँ, मेरा कौन मालिक होगा? तो गाय कहती है देखो मेरे मालिक है ना, मुझे बचाएंगे। तो शेर ने कहा कैसे बचाएंगे? तो गाय कहती है गौशाला में, कोठा में, छत्तीसगढ़ में हम लोग कोठा कहते हैं उसको, जहाँ गाय रखते हैं, जानवर रखते हैं उसको, तो वहाँ देखेंगे और दिखाई नहीं देंगे, मैं नहीं रहूंगी, तो मुझे खोजते खोजते आएंगे और मुझे लेकर के जाएंगे और मुझे बचा लेंगे, और तुमको कौन बचाएगा? ऐसे दोनों में चर्चा हो रही थी। और बात भी सही है, उनके मालिक घर गए
लेकर के रस्सी से बांध के गाय को ले गए। अब वो शेर भी देख रहा है, गाय भी देख रही है। अब वो हंसते हुए चले गए, देखो मेरे मालिक मुझे बचाने आ गए, तुम्हारे तो कोई मालिक नहीं है। ऐसे कहते कहते शेर आ गई और शेर वही उसी तालाब में धंसा धंसा पड़ा पड़ा वो मर गया। इसलिए कहते हैं संत समाज हो या भक्त समाज हो, घर परिवार में जो बड़े होते हैं उनको आधार बना कर रखे। संत समाज में संत गुरुजन होते हैं, उनको आधार बना कर रखे। समय पता नहीं चलता, किस समय कौन विपत्ति का समय आ जाए, दुख का समय आ जाए, उसको थोड़े जानते हैं। लेकिन समय आता है ना, तो उसी समय जो बड़े रहते हैं, पूज्य रहते हैं, वो किसी तरह से दिमाग लगा करके बचा लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं। जैसे किसान गाय को बचाए, वैसे हम सबको चाहिए अपने माता पिता गुरुजनों को, संत जनों को एक भाव बना करके उसको सुरक्षित रखे, पवित्र भाव बनाए और हमेशा ये भाव बना करके रखे। और भाव बना करके रखने का मतलब मन में भाव बनाए हैं, लेकिन घर में माता पिता है, कभी उनसे प्रेम से बात नहीं कर सकते, भोजन करें तो खाली पटक के दे रहे हैं। भाव तो है, लेकिन भाव के साथ व्यवहार भी दिखाना पड़ता है। इसलिए व्यवहार में बढ़िया बनाए और भाव भी बढ़िया दिखाए, सत गुरुजनों से बढ़िया जुड़े। और सत गुरुजनों से अच्छा नहीं जुड़ पाएंगे, हम खा बेटे निभा लिए, बंदने कर लिए, खाने की निभा बात करें, लेकिन बिल्कुल भाव नहीं है, तो सत गुरुजनों से कैसे जुड़ करके रहेंगे, जीवन की दुनिया कैसे पार होगी। इसीलिए तो कहते ना, कर्म और धर्म को बनाने वाली बात, कर्म तुम्हारे अच्छे तो किस्मत तुम्हारे दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीव बने अविनाशी है, और कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में यम की फांसी है। इसलिए कर्म और धर्म को बनाना है, और कर्म और धर्म को बनाने के लिए मन को पवित्र रखे, निर्मल रखे, सुंदर रखे, और बड़ों का आदर करे, सम्मान करे। इसी से जब दुख का समय आए, जब समस्या आए, तो हमारे नैया पार हो, इसमें एक सहारा बने। इसीलिए माता पिता और सदगुरु को प्रणाम करते हैं। माता पिता और सदगुरु का आधार मिलता है तो जीवन की नैया पार होती है। और जीवन की नैया तो पार सबकी होती है, लेकिन सहज ढंग से पार होती है, सरलता पूर्वक पार होती है। और सरलता पूर्वक हम सबको एक जीवन की नैया पार करना है, सुंदर ढंग से पार करना है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए जीवन जीना है, और जीवन की नैया अच्छा से पार करना है। यही हमारी भावना है, और ऐसे हमको जीवन बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।